नमस्ते हिंदुस्तान, आंखों देखी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्क सर्कस इलाके में, कोलकाता का पार्क सर्कस इलाके में हम मौजूद हैं और आपको आज फिर एक नए हस्ती के साथ मिलाने जा रहे हैं। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम बताना चाहेंगे इनके बारे में कि ये 40 वर्षों से भाजपा पार्टी में है और पश्चिम बंगाल सहित देश के कई हिस्सों में अजय निगरानी पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं। अजय निगरानी आला हाईकमान की तरफ बने हुए हैं और भाजपा पार्टी के सभी सदस्यों और नेताओं को साथ लेकर चल रहे हैं। और इनका मैनेजमेंट कैसा रहा है और ये 40 वर्षों से इतने अच्छे पद पर बने हुए हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में अन्य पार्टियों की क्या स्थिति होगी ये बड़े नेता ही कुछ बता पाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अरशद आलम जी। अरशद आलम जी, आंखों देखी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि आप 40 वर्षों से किस प्रकार इसमें बने हुए हैं और आपका क्या योगदान रहा है इस भाजपा पार्टी में? हम उस दिन भी एक छोटे कार्यकर्ता थे जी जी। आज भी हम एक छोटे से कार्यकर्ता ही है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम करते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं, नेता नहीं होते। दूसरे पार्टियों में लोग नेता होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेता कम, कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है सर, ये आपका बड़प्पन है कि आप इतने बड़े पद पर रहते हुए भी, क्योंकि आप ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी मोर्चा के और आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका बड़प्पन है। सर आगे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जी से हम लोग उस वक्त से जुड़े जब यहाँ कोई था नहीं। जी जी। पूरे हिंदुस्तान में हमारे 2 सांसद हुआ करते थे जी। लेकिन हमको ये आशा था कि एक न एक दिन सत्य की जीत होगी जी। और सत्य की जीत हुई। आज हम पूरे भारत में हमारी सरकार है जी। पूरे भारत में गेरुआ रंग का झंडा लहरा रहा है जी। और हम आशा करते हैं कि जो बाकी कुछ क्षेत्र बचा हुआ है वो भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम काम ही ऐसा कर रहे हैं जी। हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। अब बात प्रधान नहीं होता, कर्म प्रधान होता है। आप पूरा चेहरा दिखाना चाहेंगे सर? दर्शक भी हमारा चेहरा देखना चाहते हैं। बात कर्म प्रधान होता है जी। और हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय अभी नड्डा जी हैं, ये लोग कर्म करके यहाँ तक आए हैं। सिर्फ किसी नेता के संतान नहीं थे, किसी नेता के घर के संतान नहीं थे कि अपने बाप के नाम पे इस पार्टी में आ गए हैं। इस पार्टी में लोग कर्म करके यहाँ तक आया है। कोई बपौती की राज बल के नहीं आया कि हमारे पिताजी मोदी जी का संतान में कोई नेता नहीं था, हमारे आदरणीय अमित शाह जी के खानदान में कोई नेता नहीं रहा। ये कांग्रेस में रहा है कि उनके बाप नेता थे, वो बेटा नेता है। हमारे पार्टी में ऐसा आप नहीं पाइएगा। सब नया आदमी आएंगे और सब नए लोग आएंगे और नए लोगों को जोड़ना हमारा काम है। अरशद आलम जी, आप बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से आपको एक बहुत बड़ा पद दिया गया है कई राज्यों में, जैसे आसाम, अंडमान निकोबार, एज ऑब्जर्वर निगरानी आपको दिया गया है। आप इसका संचालन किस प्रकार से कर पाते हैं? देखिए, आसाम का ऑब्जर्वर तो हम 2012-13 में बन गए थे जी। और तब से अब तक हमको केंद्र आसाम का दायित्व दे के रखा है। जब वहाँ उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी जी। हमारा एमपी भी कम थे और सरकार भी हमारी वहाँ नहीं थी, लेकिन ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि जो ईश्वर ने मेरी लाज रखी और हम लोगों ने काम किया। तो 2014 में 9 एमपी हम लोग ले आए सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और 2016 में हमारी वहाँ सरकार बनी। तो लोग कहते थे कि वहाँ मुसलमान बहुत ज्यादा है, हमारी सरकार नहीं बन सकती है, लेकिन हमने वो काम कर दिखाया है जो लोग उल्टा हुआ। जहाँ मुसलमान ज्यादा थे वो हमारी सरकार बनी है, क्योंकि हम संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, हम काम की बात करते हैं और काम ही प्रधान है। काम के वजह से हम जातिवाद की कई बात ही नहीं की, हम जातिवाद से दूर रह के काम किए। ये तो हम भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी ऐसा बात नहीं करते हैं जातिवाद की, पर कुछ ही नेताओं द्वारा, जैसे गिरिराज सिंह सहित कुछ नेता हैं, जो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। गिरिराज सिंह का नाम इसीलिए हम ले रहे हैं कि चैनलों पर खुलेआम चली। आप इन पर क्या कहना चाहेंगे? ये लोग तो पार्टी को कहीं न कहीं बदनाम किए, क्या आप इसे मानते हैं? सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जी आज विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी है पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में इससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। अब रहा सवाल
कि कभी कोई गलती से कुछ बोल जाए। वैसे सम्मानीय गिरिराज ये सिंह गलती भी से कहेंगे या सम्मानीय सोची गिरिराज समझी? सिंह भी बहुत अच्छे नेता है, कर्मठ नेता है और जमीनी स्तर से काम करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट यहाँ तक आ गए हैं। जमीनी नेता है, कर्मठ नेता है, काम करते हुए आए हैं। अब कभी ऐसा तो हमने सुना नहीं है कि कोई ऐसी बात बोले हो जिससे कि देश को हानिकारक हो नहीं, ऐसा या समुदाय देश को की हानि की हम हानिकारक बात हो। नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो किसी समुदाय के खिलाफ भी नहीं बोले। हमने तो नहीं सुना है कि कभी वो किसी समुदाय के खिलाफ बोले हैं। खराब को देखिए, आपकी खराब अपनी बोल छवि है हमारी, और ये आपने ही आपके हमारी- विचार बोल रहे हैं। हमारी पार्टी जो है जी। सत्य बोलने की पार्टी है, ये राम की पार्टी है। तो हम सत्य बोलते हैं। अब सत्य को हमेशा खराब लगता है, सत्य हमेशा खराब लगा है। सत्य इंसान को हजम नहीं हुआ है। तो गिरिराज सिंह सत्य बोलते हैं। अब सत्य बोलते हैं तो लोगों को खराब लगता है। पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में आला कमान पार्टी के भाजपा पार्टी के आला कमान के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसका अनुपालन आप किस प्रकार से राज्यों में करते हैं? क्योंकि हम आला कमान के रूप में कहीं न कहीं अमित शाह जी, गृह मंत्री और पीएम मोदी जी को हम देख रहे हैं। तो इस स्थिति में जब उनका कोई निर्देश होता है तो आप राज्यों में किस प्रकार से अनुपालन करवाते हैं? हमारे राज्य स्टेट में, बंगाल में जी हमारे कर्मठ नेता, जुझारू नेता दिलीप घोष भी है जो अध्यक्ष जी, है जी। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, जी एमपी भी है और अध्यक्ष भी है बंगाल के। कर्मठ जुझारू नेता है और उनका भी जो आदेश होता है उसको हम लोग सही ढंग से पालन करते हैं। और आज इस कगार पे हम लोग खड़े हैं कि आने वाला इलेक्शन में सरकार हमारी बनेगी। हम 200 से ऊपर सीट ला रहे हैं। 294 बंगाल में है, लेकिन हम 200 से ऊपर सीट ला रहे हैं। इसको कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। ये आंकड़ा आप किस प्रकार से डेवलप किए हैं या ये आंकड़ा हम इस प्रकार से डेवलप किए हैं। हैं? हमने आंकड़े से कि हम जमीन पे काम करते हैं। जी हम राजनीतिक किसान हैं। जी जैसे किसान जमीन को करते देख हैं। के ये बता देता है कि इस जमीन में फसल होगी कि नहीं होगी, जी इस जमीन में अब कितनी फसल होगी। जी। तो हम लोग राजनीतिक किसान हैं, 40 साल अपनी जिंदगी गुजारे हैं। हमें ये मालूम होता है जब हम इलाका में जाते हैं और गांव-गांव में, गली-गली में घूमते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इस बार सरकार हमारी बनेगी, जनता हमारे साथ है। यहाँ लोग ममता दीदी को लेकर जो कुछ कह रहे हैं उस पर आप कुछ टिप्पणी दीदी देना से चाहेंगे? लोग नाराज हो चुके हैं। क्यों नाराज? दीदी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री है हमारी, आज मुख्यमंत्री है, जी, जी। कल नहीं रहेंगी, एक ठीक है, अलग सभी बात है। मुख्यमंत्री हैं वो अलग बात है। मुख्यमंत्री है, लोगों का रुझान क्या है मुख्य रूप से? दीदी छोड़कर कोई पार्टियां नहीं है। कांग्रेस भी नहीं है, सीपीएम भी नहीं है, सब खत्म हो चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा आप नाराज नहीं होंगे। जी। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के पास ममता दीदी के बाद कोई विकल्प नहीं है और विकल्प ना होने की वजह से भाजपा चुने जाएंगे? नहीं या नहीं, फिर विकल्प भी है। जी। और जो हम लोगों ने काम किया है, जी। जो हमारे अध्यक्ष दिलीप घोष जी काम किए जी। हैं और जो हमारे यहाँ के सारे नेता काम किए हैं, इससे जनता को लगा है कि यही सही है। हम बहुत पहले यहाँ आए रहते, लेकिन उस वक्त हमारा काम कम था। लेकिन अभी हमने काम किया, हमने खेत में सींचा है, हमने पानी डाला है, फसल बोया है। तो फसल जब बोया है तो काटेगा कौन? हम ही काटेंगे। इसलिए हम लोगों ने जब काम किया है, फसल बोया है, तो काटने का टाइम भी हम ही लोग का आएगा। तो मुख्य रूप से यहाँ का बंगला भाषी का क्या रुझान है? बंगला भाषी हो, हिंदी भाषी हो, कोई भाषी हो, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ ममता गए। दीदी ये जो ममता दीदी का था एक दौर, जी अभी 2009, 10, 11 में था, जी। लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। उन्होंने वही किया जो सीपीएम ने किया, संतरास, गुंडई, यही काम जो सीपीएम से, जिससे लोग नाराज होके जी। दीदी को लाए थे। जी। दीदी ने कुछ नहीं किया, बल्कि सीपीएम वाला ही काम किया। अच्छा। बल्कि उनसे बढ़ के किया। जी। सीपीएम 10 साल के बाद गुंडई शुरू किया था, दीदी आने के साल 2 साल बाद ही गुंडई शुरू कर दी। अच्छा सर, अब थोड़ा सा बात करेंगे। चूंकि बांग्ला में बोलते हैं बांग्लार मतन मिष्टी भाषा जगते नहीं, ये बात बोला जाता हाँ, ये है। सत्य है। तो कहीं न कहीं यहाँ के गायकार, यहाँ के कलाकार देश के अग्रणी रहे हैं। सोनू निगम एक बड़े कलाकार हैं। हाँ। उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, आप जान रहे हैं उनका टिप्पणी क्या है? नहीं, जो हमने अजान पर टिप्पणी है। तो कहीं न कहीं ये बात आपके नॉलेज में होगा, आपकी जानकारी में होगा। देखिए, आजान का जहाँ तक जी। मैटर है, ये सोनू निगम ने कहा है सुनिए, अजानों पर प्रतिबंध को लेकर। साउंड पोल्यूशन जी के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है।
धर्म के दृष्टिकोण से नहीं देखा डीजे जाएगा। पर रोक लगाए जाए, गाड़ियों में भोंपों पर और हॉर्न पर रोक लगाए जाए। नहीं, सब पे आहिस्ता आहिस्ता सब पे रोक लगेगा। तो आज का प्रोग्राम करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। काफी सारी आप जानकारी दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बातों से हम खुद वंचित थे, हमारे दर्शक शायद वंचित थे, और आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। हम आपका फिर लास्ट में कहना चाहेंगे कि हमारे देश को, जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे ये महामारी को लेकर के? इस महामारी को लेके जो कोरोना है, इसके बारे में हम एक ही बात कहेंगे कि आप लोग राजनीति मत कीजिए जी, कर्म नीति कीजिए। जी, कर्म नीति ही से ही कोरोना को हटाया जा सकता है, कोरोना को भगाया जा सकता है, कोरोना को खत्म किया जा सकता है। अगर हम राजनीति करने गए तो ये कोरोना बहुत नुकसान पहुंचाएगा, इतना नुकसान पहुंचाएगा कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। कोई भी मरने वाला किसी का बाप होगा, किसी का संतान होगा, किसी का भाई होगा, किसी की बहन होगी, बहुत मौत होती है। मैं देश से निवेदन है हाथ जोड़ के कि कोरोना पे राजनीति बन करके काम की नीति शुरू किया जाए, जिससे जो हो सके वो काम करे। उसका शक्ति अगर एक सनराइज देने का है तो एक सनराइज दे, जिसका ताकत है 100 देने का वो 100 दे, लेकिन पीछे नहीं हटे। और लोगों को आगाह करे कि डिस्टेंशन मेंटेन कीजिए, ना मास्क पहनिए, हाथ धोइए, ये सब काम करते रहिए, बाकी ईश्वर की मर्जी। यही मेरा आदेश। आप अपना परिचय देना चाहेंगे पूरा? मैं अरशद आलम, राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक मोर्चा। आप देख रहे हैं आंखों देखी।